सल्यूट है, सल्यूट है हम सबको भाई। आज मैं खुद को दे रहा हूं, देखो मैं खुद को नहीं देता हूं, मैं मुझे खुद को देने में बड़ी शर्म आती है, सल्यूट की बात कर रहा हूं, लेकिन आज बोलूंगा सल्यूट है मुझे, उमर अफजाल को, बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर को, आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत आवाज उठाई और हम इतने साल से आवाजें उठा रहे हैं कि भाई इसको निकालो, घंटे को निकालो, बाबर को निकालो, बाबर को निकालो, क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान टीम में मनुष्यत है। इस बंदे ने पाकिस्तान टीम का एटमॉस्फेयर बेड़ा गर्क किया हुआ है, इस बंदे ने पाकिस्तान के सिलेक्शन का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये बंदा पाकिस्तान के ऊपर एक काला नाग बन के बैठा है कि यंगस्टर्स को मौका नहीं देता, और ये बात आज सच हुई है। आज एक यंगस्टर को कामरान, मेरी पुरानी वीडियोस उठाकर देखो, कामरान गुलाम के लिए कितनी आवाजें उठाई हमने कि इस बंदे को टीम में लाओ, इस बंदे को टीम में लाओ, किसकी जगह पे लाओ आई डोंट नो, लेकिन टीम में लाओ। और बाबर आजम की बड़ी मेहरबानी है भाई, बाबर आजम किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके देखो, घसीट के निकाला हो, लात मार के निकाला हो, कुछ भी किया हो, लेकिन बाबर की बड़ी मेहरबानी है कि उसने पाकिस्तान टीम की जान छोड़ी, पाकिस्तान से बाहर निकला, वो पाकिस्तान की टीम से बाहर निकला और पाकिस्तान के प्लेयर्स को बहुत बड़ा मौका मिला। खैर मैं आपको जरा डिटेल में बता दूं कि क्या क्या मामला, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान के बहुत ही होनहार बल्लेबाज कामरान गुलाम का डेब्यू होता है और डेब्यू पे यकीन करो भंगड़े होते हैं। ये कामरान गुलाम भी यूं कर रहा होगा कि भाई आज तो मजा ही आ गया। मजाक के अलावा लोगों को खाने में चाइनीज पसंद है, बिरयानी पसंद है, आलू गोश्त पसंद है, मतलब मटन पसंद है, चिकन पसंद है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनको वेजिटेबल पसंद है, लेकिन कामरान गुलाम को खाने में बाबर का करियर पसंद है, क्योंकि बाबर का करियर खत्म, टाटा बाय बाय, सफा चट, बाबर आजम इज फिनिश्ड। अब बाबर का नाम अगर भी किसी ने लिया ना, मैंने ये ढोल उठा के उसके सर पे मार देना है। अगर कोई बंदा दिखता हुआ मिल गया कि भाई बाबर जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर बेटर देन एवर। बेटा ये तुम्हारा बाप आया ना कामरान गुलाम, पहले मैच के अंदर बंदे ने सेंचुरी मार दी और बाबर से पिछली 18 इनिंग के अंदर कोई 50 तक नहीं लग पा रही। खुद सोचो वो बंदा किस बात का खिलाड़ी है, किस बात का तुम लोग उसको सिलिकॉन का किंग बनाकर बैठोगे, किंग बाबर किंग बाबर। वो बंदा पिछली 18 इनिंग के अंदर कोई एक 50 नहीं बना के पा रहा, और उसकी जो रिप्लेसमेंट होती है कामरान गुलाम, वो बंदा आते ही ढोल बजा देता है बाबर का घंटा बजा दिया, उसके खानदान में रोटी के लाले पड़ गए। अब मुझे लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बाबर को अब सैलानी पे या फिर किसी वो क्या कहते हैं कि यतीम खाने में, किसी लंगर खाने में जाके रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से तो उसका सफा गुल हो गया। अब उसको पाकिस्तान टीम से जो निकाला है, मैं तो 100% चाहता हूं कि पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हो, टीम में अमन चाहते हो, खुशहाली चाहते हो और चाहते हो कि आपकी टीम एंजॉय करती रहे, तो बाबर को कभी भी यहां पर वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी परफेक्ट। अच्छा अभी सिर्फ बाबर का नाम आया है, रिजवान को भी निकालना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं कि रिजवान भी निकलेगा टीम से बाहर, क्योंकि ये निकलेगा तो साहिबजादा फरहान आएगा और मोहम्मद हुर्रारा भी बैठा है। पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं, यंग टैलेंट है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कि इस टाइम पे पुराने हैं ना, वो सांप बन के बैठे हुए हैं कि भाई हमने किसी को नए को आने ही नहीं देना, क्योंकि अगर नया आ गया तो हमारी जगह ले लेगा। और बाबर आजम की जैसे निकलने की देरी थी, वो भी बंदा जा नहीं रहा था। हमने देखा कि जेसन ग्लिप्सी जो है वो धक्के मार के, जब जाना कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, मारूंगा अच्छा नहीं लगेगा, निकल यहां से। बाबर आजम को जिस तरीके से जेसन ग्लिप्सी ने या अजहर महमूद ने निकाला, जिसने भी निकाला, आप लोग पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान के लोगों के बड़े हमदर्द हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने बाबर आजम को निकालकर पाकिस्तान के जीतने का रास्ता खोल दिया, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि अब क्रिकेटर्स को मौका मिलेगा। अब जो बाहर क्रिकेटर बैठे हुए थे, जो बाबर की वजह से नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बाबर जो है वो ग्रुपिंग करने में सबसे ज्यादा मास्टर है, शाहीन, बाबर और रिजवान, ये तीनों ग्रुपिंग, इन तीनों के वैसे अलग ग्रुप्स होते हैं और ये ग्रुपिंग करने में सबसे ज्यादा मास्टर हैं। जब तक बाबर आजम था तब तक ना कामरान गुलाम खेल सकता था, ना साहिबजादा फरहान खेल सकता, ना पाकि क्रिकेट खेल सकते थे। क्यों? क्योंकि बाबर आजम अपने यारों दोस्तों के अलावा किसी को आने ही नहीं देता था। सिर्फ यारी दोस्ती चलती थी टीम के अंदर के भाई ये मेरा दोस्त है, इसको खिला लो, ये मेरे मामू का लड़का है, ये मेरे चाचा का भतीजे का मामा का चाचा का लड़का है, इसको खिला लो, यही होता था। लेकिन आज जो डिसीजन लिया है कामरान गुलाम ने वापसी आने का पाकिस्तान, अच्छा वापसी नहीं, वैसे इसका तो पहले डेब्यू था और इसको टोपी पहनाई है यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने, और टोपी पहनाते हुए मोहम्मद रिजवान का मुंह देखा जा सकता है कि बिल्कुल सड़ियल मुंह बना हुआ था। लेकिन जैसा भी बना हुआ था भाई, बंदे ने यहाँ पर हिस्ट्री तो क्रिएट कर दिया ना, बंदे ने तो यहाँ पर बना दिया। देखो कामरान गुलाम को मौका चाहिए था, उसके माँ बाप रो रहे थे, इससे पता चलता है कि वो कितना भूखा है। और हमें चाहिए वो क्रिकेटर जिनको रन्स की भूख हो, जिनको पाकिस्तान से खेलने की भूख हो, वरना ये सारे बाकी तो 2-2 टके के पैसे के लिए खेलते हैं। एक कामरान गुलाम के बाप को देखा जब वो ड्रेसिंग रूम में रो रहा था, जब उसने सेंचुरी लगाई, उसके भाई को देखा जब वो ड्रेसिंग रूम में रो रहा था, नहीं देखा होगा, हमने देखा है। इसको बोलते इमोशंस। ये बाबर को हमने सर पे चढ़ा लिया था, ये रिजवान को हमने सर पे चढ़ा रखा है। ये पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है, जिनको हम कहते हैं पाकिस्तान के किंग हैं, किंग हैं, किंग हैं, मेरे घंटे के किंग हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर सबसे बड़े बोझ हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा, वो हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, श्राप हैं।
क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस कगार पर पहुंची है। बाबर ने जब से कप्तानी संभाली तब से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ था, और आज जब वो टीम में था तब भी डाउनफॉल जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो टीम से बाहर निकला फाइनली कोई हमें एक अच्छा प्लेयर मिला है। और भाई साहब एक कमेंट कर रहे थे कि 200 साल बाद पाकिस्तान को जो है एक ऐसा प्लेयर मिला, तो 200 साल बाद नहीं, खैर डेब्यू पे सेंचुरी करना इज नॉट के भाई ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। डेब्यू पे सेंचुरी करने वाले हमने बड़े प्लेयर देखे हैं, आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। यशस्वी जायसवाल 171 रन डेब्यू के ऊपर, आप लोग को याद होगा 171 रन डेब्यू के ऊपर, 171 नॉट आउट यशस्वी जायसवाल उसने मारे थे। पाकिस्तान की तरफ से भी पहले बहुत लोगों ने मारे हैं, जिसमें फवाद आलम है, उमर अकमल, इवन उमर, कोई सोच सकता है कि उमर अकमल जैसा थर्ड क्लास प्लेयर भी यहाँ पर जो है सेंचुरी मारेगा डेब्यू के ऊपर, लेकिन उसने भी मार रखी है। तो डेब्यू पे सेंचुरी मारना बहुत आसान है, आबिद अली ने भी मार रखी है 2019 में, लेकिन उस फॉर्म को मेंटेन करना जायसवाल की तरह ये बड़ा नामुमकिन है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो इंडिया के हैं वो उसने अपनी पहली जो उसकी इनिंग थी उसके बाद उसने जो अपनी फॉर्म है उसको कंटिन्यू रखा है, और कहीं से नहीं लग रहा कि भाई जायसवाल जो है वो थोड़ा कम खेल रहा है या फिर पहले से कम हो गया, ये वो हर तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक मनुष्यत बन के आए थे, वो हैं और रहेंगे। अच्छा, बाबर ने ना कि सिर्फ अभी बल्कि पिछले 4-5 सालों से कामरान गुलाम को जो है रोक के रखा हुआ था, क्योंकि 2019 का मुझे याद है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, 2019 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कराची में हो रही थी, मैं देखने भी गया था कुछ मैचेस, वहां पर मैंने इस बंदे को देखा था और लिटरली ये बंदा बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, मेहनत करता है, इसकी फिटनेस भी अच्छी है, कोई डोले शोले भी इसने बना रखे हैं और मेहनत करता है, अपने आप को लगन रखता है क्रिकेट के अंदर, और इसने मेहनत छोड़ी नहीं है। हालांकि ये पठान है और बाबर आजम पंजाबी है, शायद इसी वजह से ये बंदा टीम में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ग्रुपिंग्स तो आपको पता है पाकिस्तान टीम में होती हैं, और यहाँ पर जो है कामरान गुलाम जो है बाहर बैठा हुआ था इसी बाबर की वजह से, क्योंकि बाबर के बाकी यार दोस्त बहुत थे जिनको चांस देना था। लेकिन फिलहाल शुक्र है कि भाई बाबर के यार दोस्तों की छुट्टी हुई, बाबर की छुट्टी हुई, हसन अली की छुट्टी हुई, पाकिस्तान में से और भी बहुत सारे जो है गंद खराबा निकलेगा, क्योंकि ये जो क्रिकेटर यंग टैलेंट को रोक कर बैठे ना, ये कोई आम क्रिकेटर नहीं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है जो कि यंग टैलेंट को रोक कर बैठे हैं। यंग टैलेंट को मौका दो, ऊपर निकलने दो, जैसे इंडिया ने मौका दिया यंग टैलेंट को, और इंडिया का तो खैर उनका तो खैर कभी मसला होता ही नहीं है, उनके हर रोज यंग खिलाड़ी, अभी भी उनका कोई स्ट्रीट से उठा कर ले आओ ना वो भी सेंचुरी मार देगा। इंडिया के अंदर तो इतना टैलेंट पड़ा हुआ है कि उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। अभी तुम देख लो T20 में किस तरीके से इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, 297 रन इंडिया मार रहा है। तो भाई ये इंडिया के पास पता नहीं कहां से प्लेयर आते हैं, कैसे आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर पास भी प्लेयर्स है, क्योंकि डीएनए तो सेम ही है, हम भी पहले हिंदुस्तान में थे तो डीएनए तो वही सेम ही है, लेकिन पाकिस्तान में जो हरामीपन चल रहा होता है या पाकिस्तान में जो इस किस्म का चल रहा होता है जो बाबर आजम करता है, तो उससे जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्बाद होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को ये बात सीखनी चाहिए कि भाई उसने पाकिस्तान को बहुत बर्बाद कर लिया, पाकिस्तान को बहुत नुकसान कर लिया। अब अगर बाबर आजम पाकिस्तान के लिए कोई सबसे अच्छा काम कर सकता है, बाबर आजम अगर चाहता है कि पाकिस्तान का भला हो, बाबर आजम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर बाबर आजम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है और जो उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उसको रिकवर करना चाहता है, तो एक काम कर ले, दोबारा कभी क्रिकेट की तरफ ध्यान ना दे, दोबारा कभी पाकिस्तान टीम में आने का सोचे भी मत, क्योंकि जब वो पाकिस्तान टीम से बाहर रहेगा पाकिस्तान अच्छा करेगी, पाकिस्तान से मनुष्यत बाहर रहेगी। लेकिन अगर कभी बाबर आजम ने सोच लिया कि मैं टीम के अंदर वापसी जा रहा हूं, आई एम गोइंग बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो तब से पाकिस्तान का सफा चट होना लिख लो, पाकिस्तान का टैलेंट का भी बेड़ा गर्क, पाकिस्तान की क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेड़ा गर्क, और मुझे यकीन है कि होके रहेगा। खैर जो भी हो, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड आई लव यू।